सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए कौमी असम्बली के अलावा पंजाब और सिंध असम्बली में पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग शुरू ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन कमला सामान समेत KP असम्बली में मौजूद। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन ने दरख्वास्त जमा करा दी। अहमद करीम कुंडी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अपोजिशन के 25 अरकान से हल्फ नहीं लिया गया, लिहाजा इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म का इंतजार। और जिन्होंने मुकाबला करना था वही बायकॉट कर गए। सिंध से 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह को यकीन, कहा आपस में तय किया है उन्हें 12 लोगों को कामयाब कराना है। सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू से कहा कराची अमन अमान की सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी। ऐवान बाला में किसका पलड़ा भारी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब के लिए चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में पोलिंग का वक्त शुरू। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। गैर मुस्लिमों की 2 नशिस्तों पर भी इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। असम्बली के ताले खुल गए। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन का अमला सामान समेत असम्बली हॉल पहुंच गया। अपोजिशन अरकान भी पहुंच गए। हुकूमती अरकान असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आमद जारी। और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की इस्तदा की गई। इसराइल का दमिश्क में ईरानी सिफारती तनसीबात पर मिसाइल हमला। कमांडर पासदारान इनकलाब मोहम्मद रजा जाहिदी समेत कई ईरानी सिफारतकार जाँ बहक हो गए। हमले में ईरानी कौंसल खाने की इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने सिफारतकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। शाम हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बना। खुदकुश बमबार के 2 साथी और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। हमलावर को अफगानिस्तान से लाने वाला कमांडर भी धर लिया गया। बारूद से भरी गाड़ी अफगानिस्तान में तैयार की गई। गाड़ी चमन के रास्ते DI खान दराजिंदा पहुंचाई गई। गाड़ी 10 रोज तक शांगला के करीब पेट्रोल पंप पर खड़ी रही। वफाकी वजीर चौधरी सालिक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गए। मैयतें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से वुहान मुंतकिल की गईं। ऐवान बाला में किसका पलड़ा भारी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। गैर मुस्लिम की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब और बलूचिस्तान की 7 जनरल सीटों पर इलेक्शन हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, मखसूस नशिस्तों के अरकान की हलफ बर्दारी न हुई। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल अब तक गैर वाज़ेह। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना दिलवाया तो इलेक्शन मुलतवी होगा। जजेस के खत की तहकीकात में अहम मोड़। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से पीछे हट गए। तसद्दुक जिलानी का कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं जजेस अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया था। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही देखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत का सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी लार्जर बेंच का हिस्सा। जजों ने अदारों पर अदलिया में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। जजेस के खत के मामले पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। अपोजिशन का जजेस के खत पर बहस पर इसरार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खत पर बहस की मुखालफत कर दी। कहा मामला ज़ेरे समात है, बहस नहीं हो सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया।
कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे और जल्द फैसला करें। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। नैब का अदालत में सजा मुअत्तली पर रजामंदी का बयान। नैब वकील ने कहा फैसले का जायजा लिया, सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पेट्रोल के बाद महंगी बिजली का झटका, पर बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल में और जून में की जाएंगी। 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत पर इजलास। हुकूमत का फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड एक्ट में तरामीम लाने का फैसला। हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। किसानों को 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा किसानों को कर्ज देने का तरीका आसान बनाया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत की कि महकमा ज़राअत कर्ज स्कीम की मॉनिटरिंग करे। फरवरी के मुकाबले मार्च में महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड। मार्च में महंगाई की शरह 20.6% रही। माहाना बुनियादों पर टमाटर 52%, प्याज 28% महंगा हुआ। आलू 24%, फल 22% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। कौम के मेमारों को पढ़ने के लिए नई किताबें न मिल सकीं। पंजाब भर में नया तालीमी साल शुरू हो गया। 48,000 सरकारी स्कूलों में किताबें न मिल सकीं। तालिब इल्म किताबों के बगैर ही स्कूल आने पर मजबूर। तलबा को पुरानी किताबें ही पकड़ा दी गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज का बतौर MPA नोटिफिकेशन चैलेंज। PTI के नाकाम उम्मीदवार मीर शराफत अली ने ट्राइब्यूनल से रुजू किया। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर के खिलाफ भी दरखास्त दायर। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने नाकाम उम्मीदवारों की इंतखाबी उजरदारियां वसूल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का काकुल ट्रेनिंग कैंप का दौरा। ट्रेनिंग कैंप एबटाबाद में खिलाड़ियों से मुलाकात की, मशकों का भी जायजा लिया। कहते हैं खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा पुरजोश देखकर बेहद खुशी हुई। मुख्तसर वक्त में क्रिकेटर्स को तफसीली ट्रेनिंग कराने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। शाहीन शाह आफरीदी को इब्तदाई मुकाबलों में आराम देने की तजवीज़ पर गौर। नसीम शाह को भी मुंतखब मैचेस में ही खिलाने पर सिलेक्टर्स की मुशावरत।